वंदनीय मौसी जी ने संगठन की चौखट स्वयं तैयार की, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के विचारों से धैर्य के रंग भरे थे। संरक्षण हेतु समिति में दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा कहीं उनकी शारीरिक रचना या स्वास्थ्य में बाध्य तो नहीं बनेगी, इस बात पर भी वह सोचती थी। 1953 में उन्होंने स्त्री जीवन विकास परिसर का आयोजन करके डॉक्टर्स को एकत्रित किया और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में परिचर्चा आयोजन की। योगासन का महत्व जानकर उन्होंने स्वयं योगासनों की शिक्षा ली। योग मुक्ति जनार्दन स्वामी जी को अनेक स्थानों पर आमंत्रित करके सेविकाओं को योगासनों का शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षण दिया। समिति के शिक्षा वर्गों में भी योगासन का समावेश किया गया। सेविका कैसी हो, उनके सामने इसकी स्पष्ट रूपरेखा थी कि वह संतुलित व्यक्तित्व वाली हो, तभी वह समाज के लिए पोषक और प्रेरक सिद्ध होगी। अतः उन्होंने देवी अष्टभुजा की प्रतिमा आराध्य देवता के रूप में सेविकाओं के सामने रखी। देवी के 8 हाथों में धारक किए गए आयुधों का वह वर्णन करके बताती थी, जिसमें से उनकी अलौकिक प्रतिभा तथा प्रगल्भ और गहरे चिंतन की ज्योति झलकती थी। वंदनीय मौसी जी का रहन सहन का ढंग अत्यधिक सीधा साधारण था। वह हमेशा स्वच्छ और सफ़ेद सूती साड़ी ही पहनती थी। अपने कपड़े स्वयं धोने का उनका परिपाठ था। उनका हर काम कलात्मक रहता था। समय मिलते ही सिलाई कढ़ाई चालू रहती थी। भगवान के सामने रंगोली सजाना, पूजा करना उनमें भी एक विशेषता थी। हर उत्सव में, चाहे वह शाखा हो या घर में, सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रदर्शन का उनका आग्रह रहता था। हर परिवार में एक राष्ट्रीय कोना हो, जहां परिवार के सदस्य मिलकर समाज के, राष्ट्र के बारे में दिन में एक बार सोचें। इसीलिए वह हमेशा प्रयत्नशील थी। वर्ष प्रतिपदा के दिन गुड़ी की बजाय अपने घरों पर हमारी संस्कृति का प्रतीक भगवा ध्वज फहराया जाए, यह उनकी कल्पना थी। पूजा के लिए छोटे छोटे ध्वज उन्होंने ही बनवाए। वंदे मातरम माँ की प्रार्थना है, अतः वह गाते समय हाथ जोड़ने की प्रथा उन्होंने शुरू की। पाक कला में वह निपुण थी। परोसने में भी उनकी कला तथा मातृभाव का अनुभव होता था। 2 महिलाएं कभी एकत्र आकर कार्य करना संभव नहीं है, यह जनाबवाद उन्होंने झूठा साबित कर दिया। आह्वान के रूप में महिलाओं का सशक्त संगठन स्थापित करने यह सिद्ध कर दिया कि समिति की सैकड़ों सेविकाएं मिलजुल कर आपस में आत्मीयता से, धैर्य निष्ठा से राष्ट्र के लिए विधायक काम सशक्तता से कर सकती हैं। पूना में श्रीमती सरस्वतीबाई आप्टे द्वारा महिलाओं के संगठन के कार्य की शुरुआत की जानकारी मिलने पर मौसी जी स्वयं पूना जाकर सरस्वती जी से मिली। मौसी जी के कुशल आत्मीय और सौहार्द व्यवहार से, प्रसन्न व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सरस्वतीबाई जी ने अपने संगठन को राष्ट्र सेविका समिति में सम्मिलित कर दिया। पत्र व्यवहार से मौसी जी सभी के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखती थी। अखंड प्रभाव का सिलसिला और सेविकाओं से मिलना निरंतर शुरू ही रहता था। प्रातः स्मरण, देवी अष्टभुजा स्रोत, पूजा, नमस्कार इत्यादि रचनाएं उन्होंने की। महिलाओं की संगीत में रुचि और भक्ति भाव को देखते हुए उन्होंने
भजन मंडली भी स्थापित की। अगस्त 1947 का समय था। प्रिय मातृभूमि का विभाजन होने वाला था। मौसी जी को सिंध प्रांत की सेविका जेठी देवरानी का पत्र आया कि सेविकाएं सिंध प्रांत छोड़ने से पहले मौसी जी के दर्शन और मार्गदर्शन चाहती हैं। इससे हमारा दुख हल्का हो जाएगा। हम यह भी चाहते हैं कि आप हमें श्रद्धापूर्वक कर्तव्य पालन करने की प्रतिज्ञा दें। देश में भयावह वातावरण होते हुए भी मौसी जी ने सिंध जाने का साहसी निर्णय किया और 23 अगस्त 1947 को साथी कार्यकर्ता बेड़ुताई को साथ लेकर हवाई जहाज से बम्बई से कराची गई। हवाई जहाज में दूसरी कोई महिला नहीं थी। श्री जयप्रकाश नारायण जी और पूना के श्री देव थे। वे अहमदाबाद उतर गए। अब हवाई जहाज में थी ये 2 महिलाएं और बाकी सारे मुस्लिम, जो धारणाएं दे रहे थे, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कराची तक यही दौर चलता रहा। कराची में दामाद श्री चोलकर ने आकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। दूसरे दिन 14 अगस्त को कराची में एक उत्सव संपन्न हुआ। एक घर के छत पर 1200 सेविकाएं एकत्रित हुईं। गंभीर वातावरण में वंदनीय मौसी जी ने प्रतिज्ञा का उच्चारण किया। सेविकाओं ने दृढ़तापूर्वक उसका अनुकरण किया। मन की संकल्प शक्तियों को आह्वान करने वाली प्रतिज्ञा ने दुखी सेविकाओं को समाधान मिला। अंत में मौसी जी ने कहा, धैर्यशाली बनो, अपने सील का रक्षण करो, संगठन पर विश्वास रखो और अपनी मातृभूमि की सेवा का व्रत जारी रखो। यह अपनी कसौटी का क्षण है। वंदनीय मौसी जी से पूछा गया, हमारी इज्जत खतरे में है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? वंदनीय मौसी जी ने आश्वासन दिया, आपके भारत आने पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अनेक परिवार भारत आए। उनके रहने का प्रबंध मुंबई के परिवारों में पूरी गोपनीयता रखते हुए किया गया। इस तरह असंख्य युवतियों और महिलाओं का आश्रय और सुरक्षिता देकर वंदनीय मौसी जी ने अपने साहसी नेतृत्व का परिचय दिया। वंदनीय मौसी जी के जीवन का एक प्रसंग। एक शाखा में मौसी जी के आगमन की पूर्व सूचना मिलते ही सेविकाओं ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की। उनके लिए गौरव पर गीत रचकर गाया गया। बौद्धिक के समय वंदनीय मौसी जी ने सेविकाओं से कई प्रश्न किए और कहा कि इस गीत में एक परिवर्तन चाहिए। इसमें आपने मौसी जी कार्य के प्रति समर्पण की भावना की बात जताई है, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, अपितु इसको राष्ट्र सेविका समिति के राष्ट्र कार्य के प्रति समर्पण की भावना रखनी है। ऐसे कई गुणों के कारण ही वह वंदनीय बन गई। ऐसे व्यक्तित्व को ही वंदनीय कहा जाता है। वंदनीय इसीलिए नहीं कि उनके पास लंबी उपाधियां थीं, वह धनवान थी, ना तो उनके पास कोई सिद्धि थी, ना वह कोई तंत्र मंत्र जानती थी। वह तो एक आम महिलाओं जैसी एक सरल सीधा साधारण गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री। बाल्यकाल से ही प्राप्त राष्ट्रीय संस्कार और बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के साथ साथ राष्ट्र कार्य के प्रति अत्यंतिक आस्था के कारण ही उन्होंने यह अद्वितीय कार्य कर दिया। राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना अखिल भारत वर्ष में उसका प्रचार और प्रसार तथा निर्णय की हुई कार्य पद्धति, जिस पर आज भी समिति का कार्य सरलता से चल रहा है, उन्हीं गुणों से उन्हें वंदनीय बताया। वंदनीय मौसी जी का एक और प्रेरक प्रसंग।
वंदनीय मौसी जी का विवाह वर्धा के श्री पुरुषोत्तम जी केलकर के साथ हुआ था। केलकर परिवार बड़ा ही प्रतिष्ठित परिवार था। जमनालाल जी बजाज पुरुषोत्तम जी के मित्र थे और इसीलिए उनकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी बजाज वंदनीय मौसी जी की भी अच्छी मित्र थी। गांधी जी ने उसी समय वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर कई रचनात्मक कार्यों की शुरुआत की, जिनमें जानकी देवी बजाज के साथ ही मौसी जी की कई सहेलियां भाग लेती थीं। मौसी जी की राजनीति में बहुत रुचि थी। भक्ति की भावना उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए वे गांधी जी के वर्धा आगमन की सूचना पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई एवं उनका भाषण सुनने के लिए अपनी जेठानी उमा काकू से अनुमति ले जमनालाल जी के लक्ष्मी चौक में भाषण सुनने गई और महात्मा गांधी जी के भाषण को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुई। गांधी जी का मुद्दा कि स्वस्थ राष्ट्र ही स्वस्थ मनुष्य का निर्माण कर सकता है, यह वाक्य उनके मन को छू गया। महात्मा जी के आह्वान पर तिलक फंड के लिए तुरंत अपने गले की सोने की माला कान के लिए फैलाई गई झोली में डाल दी और बहुत ही आनंद की अनुभूति उन्हें हुई। सन 1922 में एक दिन दोपहर में जमुना देवी बजाज ने मौसी जी को घर पर मिलने बुलाया। मौसी जी कुछ सहेलियों के साथ उनके घर गई। वहाँ तय हुआ कि रचनात्मक कार्यों में सूत कताई भी शामिल की जाए और मौसी जी इस कार्य में जुट गईं। उनके साथ ही वहाँ समाचार पत्र का सामूहिक पाठन भी होता था। तभी स्वदेशी आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था, तो मौसी जी ने स्वयं से ही उसकी शुरुआत की। विदेशी कपड़े, चूड़ियाँ आदि बंद कर और शक्कर भी विदेश से आती थी, इसीलिए उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया। मौसी जी को काली बैठना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने वर्धा में एक महिला मंडल की स्थापना की। शुरुआत में महिलाएं केवल ताश के पत्ते खेला करती थीं, लेकिन मौसी जी का मन इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता था। तब एक दिन अपने साथ मौसी जी कुछ पुस्तकें लेकर गई और अपनी सहेलियों से कहा कि रोजाना पत्ते खेलने की बजाय हम थोड़ा पढ़ने का काम भी शुरू करें। और इस प्रकार महिला मंडल में पाठ्य पाठन का काम भी प्रारंभ हुआ। वंदनीय मौसी जी का प्रेरक प्रसंग। कहते हैं पूत के पाप पालने में ही नजर आ जाते हैं, वैसे ही वंदनीय मौसी जी में निर्भीकता और साहस बचपन से ही दिखने में आता है, परंतु साथ ही दृढ़ता और दूरदृष्टि और नियमों का ज्ञान इस घटना से परिलक्षित होता है। वंदनीय मौसी जी 27 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी और 5 पुत्र और 2 पुत्रियां, बहन समान एक जेठानी एवं देवर और देवरानी, बड़ा परिवार एवं लोगों का आना जाना, सब खर्च अधिक और आमदनी के साधन सीमित। और ऐसे में देवर यशवंत राव ने घर से अलग होने का निर्णय किया, जिससे घर खर्च की सारी जिम्मेदारी मौसी जी पर आ गई। खेती के कार्य करने के लिए खेत पर जाना जरूरी। कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत से सामना करना और आगे बढ़ना मौसी जी का सहज स्वभाव था। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने युद्ध निधि के रूप में पैसा इकट्ठा करना प्रारंभ किया, तो कुछ तहसीलदारों ने किसानों से बलपूर्वक मनमाना लगान वसूल करना शुरू कर लोगों को परेशान करना चालू किया। लेकिन स्वराज्य विरोधी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा एवं अन्याय न सहना
इन गुणों के कारण मौसी जी ने लगान देने से मना कर दिया। खुलेआम सरकार को निधि देने से मना करना अर्थात सरकार का विरोध करना काबली के तहसीलदार को सहन नहीं हुआ और उसने उस समय के नियमानुसार मौसी जी की सावली की जमीन नीलाम कर लगान वसूलने का तय किया। इसकी जानकारी मौसी जी को हिंगड़घाट तहसील कार्यक्रम में कार्यरत एक हितैषी द्वारा प्राप्त हुई। कई दिक्कतों के कारण उस गांव का लगान जमा नहीं हो पाया था, परंतु नीलामी पूर्व दिया जाने वाला नोटिस उन्हें दिया नहीं गया था। तब भी समझ गई थी कि ये निधि देने से मना करने का बदला तहसीलदार द्वारा लिया जा रहा है और वे जिलाधीश महोदय से मिली और लगान जमा करने की अवधि बढ़ाने का आदेश उनसे प्राप्त कर उस तहसीलदार तक समय पर पहुंचाया। इस प्रकार हर कठिन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा पर भी वे ध्यान देती थी और उनके व्यक्तित्व को आकार देने हेतु उचित समय वे बच्चों के समर्थन में डटकर खड़ी रहती थी। वंदनीय मौसी जी के ध्येय वाक्य। मैं समाज की हूँ और यह समाज मेरा है। इसकी सेवा करने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। ईश्वरीय कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, अतः मैं संगठन का कार्य करती हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गई हूँ, ऐसी भाषा कभी ना बोलें। व्यवहार के माध्यम से ही मनुष्य गढ़ता जाना है। अपना अहम राष्ट्र हित में बाधा ना बने। कार्य करते समय एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं या एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, परंतु क्या अपने परिवार में भी मतभेद नहीं होते? यह सब भूलकर परिवार हित की बात ही सोचते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर अपने अहम को राष्ट्र हित में बाधा न बनने दें। अतः स्वतत्व, स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वभाषा, इन 5 स्व के संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व हमारा है। इन 5 स्व के संरक्षण हेतु संरक्षणक्षम बनना चाहिए। राष्ट्र सेवा का निरंतर व्रत स्वीकार करें। स्त्रियों को अपनी चतुर्विध भूमिकाएं निभाते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। समाज तथा राष्ट्र के उन्नति के लिए संगठन के माध्यम से आजीवन कार्य करने का व्रत हमें लेना चाहिए। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस प्रकार संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है, उसी प्रकार ध्येय की प्राप्ति के पश्चात ध्येय विषय की रक्षा के लिए भी प्रयत्न होना चाहिए। समिति कार्य करने से कोई पुण्य या मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा नहीं, पर इसका कार्य न करने पर पाप अवश्य लगेगा। स्त्री शब्द केवल लिंगवाचक नहीं, यह गुणवाचक शब्द है। प्रेम, सेवा, दया, क्षमा, सहनशीलता, कोमलता और कष्ट, इन गुण समुच्चय युक्त देह को स्त्री कहते हैं। स्त्री के जीवन विकास में राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। हम राष्ट्र का आधा भाग हैं, अतः हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करने में समर्थ बनना होगा। सामर्थ्यशाली समाज राष्ट्र का सामर्थ्य है। सामर्थ्यशाली समाज ही वैभव और सम्मान को प्राप्त कर यशोगिरी पर आरोहण कर सकता है। भविष्य काल में ऐसा मानव निर्माण करने की शक्ति माता में है। स्वरक्षण केवल अपने स्वयं के शरीर का संरक्षण करना ही नहीं, स्व के अंतर्गत जिन जिन बातों का समावेश है, उन सब बातों का संरक्षण करने की
जिम्मेदारी भी उसी की है। आवश्यक गुणों की निर्मिति के लिए विचार जैसा उच्चारण और उच्चारण जैसा आचरण करना आवश्यक है। विचार, उच्चारण और आचरण, इन तीनों के समन्वय समन्वय से ही राष्ट्र का उत्थान संभव है। यह थे मौसी जी के द्वारा दिए गए ध्येय वाक्य।